Students, sorry. Good afternoon, teachers. Shall I speak in Hindi or English? छोटे बच्चे हैं ना सामने, बड़े लोग को समझ में आ जाएगा इंग्लिश, लेकिन छोटों के खातिर मुझे कुछ ऐसे ही कुछ दिखाना नहीं है, हमें समझना है, ओके? इसलिए मैं हिंदी शब्दों का प्रयोग कर रही, हिंदी भाषा का उपयोग कर रही हूँ। फादर ने कहा मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बातें करने आई हूँ। ट्रैफिकिंग बोलने से आप क्या समझते हैं? एक स्कूल में गई हुई थी, वहां के अध्यापक ने कहा मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर निबंध लिखने के लिए दिया। बच्चों ने क्या लिखा, कुछ बता सकते हैं आप लोग? रोड के ट्रैफिक के बारे में क्या बोलने लगे? रोड के ट्रैफिक के बारे में। जब कार्यालय और स्कूल का समय होता है, रोड जाम हो जाता है और हम लोग देरी से स्कूल पहुंचते हैं। बच्चे इस तरह से लिखे थे। मैं उस ट्रैफिक के बारे में बातें करने नहीं आई हूं आपके समक्ष, मैं आपके समक्ष आई हूं बातें करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। तस्करी का अर्थ कोई बतला सकते हैं हमें? क्या है तस्करी? तस्करी का मतलब अपहरण ही केवल नहीं है। तस्करी का अर्थ है अवैध तरीके से किसी भी वस्तु का व्यापार करना, ओके? अवैध तरीके से किसी भी वस्तु का व्यापार करना, इल्लीगल बिजनेस, ओके? लीगली हम क्या करते हैं? बाजार में सब्जियां बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं ना? क्या मैं आपसे पूछती हूँ, कोई भी इंसान बिकाऊ है? क्या हम इस बच्ची को बेच सकते हैं? लेकिन क्या इंसान बिक रहे हैं आज? कहाँ कहाँ बिकते हैं बच्चे? सुनाई नहीं दी मुझे। कोई एक उठ के जोर से बोलिए, कहाँ बिकते हैं बच्चे? बच्चे ही नहीं, इंसान बिक रहे हैं आज। दुनिया में दो इलीगल बिजनेस है, अवैध व्यापार है। पहले नंबर पर है ड्रग्स और दूसरे नंबर पर है मानव। क्यों? मैं 4 कारण बतला रही हूं आप लोगों को, ओके? 4 कारणों से इंसानों की खरीद बिक्री दुनिया में हो रही है। बेटा ये आप बतलाएं मुझे कि इस बच्चे के पास क्या है अभी? आप बस क्या देख रहे हैं? एक बोतल। क्या बोतल ही तक ये सीमित है? नहीं। ये बच्चा यहाँ खड़े खड़े बहुत ही धनी है। कैसे? वेरी गुड। उसके शरीर के अंदर के अंग बहुत ही कीमती हैं। बैठिए आप। हर किसी इंसान के शरीर के अंदर के जो अंग हैं, आपके आंख हैं, आपकी किडनी है, इन सभी चीजों का बाजार है कि नहीं? क्या कोई बेच सकता है? बेचना नहीं है। लेकिन अगर किसी भी परिवार वालों को हमारे किडनी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास 2 किडनी है, एक किडनी से जी सकते हैं, इसीलिए जब परिवारों में जरूरत पड़ती है तो हम उसे बांटते हैं। लेकिन ये बेचने के लिए है? बहुत सारे गरीब लोग खुद ब खुद बेच डालते हैं परिवार चलाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ पर लोग ठग करके, फुसला करके आपको ले जाएंगे
आपके शरीर के अंगों को निकाल कर बेच देंगे। कुछ ही दिनों की घटना है, ओके, कुछ ही दिनों की घटना है। जब इस उम्र के बच्चे को माँ नहलाएगी, घर पे नहलाएगी, 6वीं के बच्चे को माँ नहीं नहलाएगी, बच्चा खुद ही नहाता है। उस वक्त जब बच्चा नहा रहा था, माँ पलट के देखी, क्या हुआ, बेटे के शरीर में कुछ काटा हुआ भाग दिख रहा था, कुछ कट्स दिखाई दे रहे थे। माँ ने बच्चे से पूछा, क्या हुआ बेटा? मम्मी मुझे दर्द तो होता है लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले एक अंकल ने मुझे शहर लेके गया था, आपको पता है ना, 3 दिन मैं नहीं था घर पे, बोलते हैं। तो माँ बोलती, हाँ याद है, 3 दिन तुम उसके साथ गए हुए थे। जब पता चला तो उसकी एक किडनी उस 3 दिन के अंदर निकाल करके उस अंकल ने क्या किया, बेच दिया, बच्चे को सही सलामत घर पहुंचा दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अंग लेकर आपको छोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके शरीर के हर एक अंग को बेचने के लिए निकालेंगे और आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति है आज के तारीख में। तो एक जो पहला कारण मैंने बताया, जिसकी वजह से मानव तस्करी होती है, इंसानों की खरीद बिक्री होती है, ये है एक कारण। दूसरा कारण है भीख मांगना। आप लोग देखते हैं बच्चों को भीख मांगते अपने घर आसपास? मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा भीख मांगता है आपके गांव घरों में, मांगता है? बच्चे नहीं मांगेंगे, जो अपाहिज हैं, जो फिजिकली चैलेंज है, वही मांगते हैं ना। बच्चों को मांगते हुए गांव में हम नहीं देखते। हम कहाँ देखते हैं बच्चों को भीख मांगते हुए? शहरों में, रेलवे स्टेशन में, शहरों के मंदिरों में देखते हैं कि नहीं? जो लोग शहर गए उनको पता रहेगा। क्या ये बच्चे खुद ही भीख मांगते हैं? खुद जाते हैं भीख मांगने? उन बच्चों को किडनैप करके, ठग करके, फुसला करके शहर में ले जाया जाता है। उनके शरीर के कोई ना कोई एक अंग को निकाल दिया जाएगा। किसी का हाथ काट देंगे, किसी की आंख निकाल देंगे, हो सकता है किसी का पैर काट करके उनको क्या करेंगे, अपाहिज बनाकर उसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर देंगे। और जब भीख मांगते हैं, भीख से मिला हुआ पैसा किसका होता है? किसका होता है? वो दलाल का, वो एजेंट का, वो व्यापारी का, वो गुंडे के, गिरोह के गुंडे का। ओके, वो पैसा जो भी मिलेगा, शाम होते होते आगे सारे कटोरे से पैसे लेके कोई चले जाते हैं। मैं ये मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ बच्चों। मुंबई में मैं रहा करती थी कुछ सालों पहले। मैं देखती थी, जब मैं क्रॉस करती थी रेलवे ब्रिज, ये बच्चे मिलते थे। जब मैं शाम को आती थी, उन बच्चे की स्थिति कितनी बुरी होती थी। अगर उनको कुछ नहीं मिला है तो क्या मिलती थी? मार मिलती थी उनको। और खाने के लिए क्या मिलता था? वहाँ है, फेमस है वड़ा पाव। पाव के अंदर में जो आप लोग क्या बोलते हैं इधर, वड़ा, आलू का बोंडा, वो डाल करके वे देते हैं। उतना ही मिलेगा। क्यों? अच्छा खाना देने से क्या होगा बतलाइए? अच्छा खाना देने से बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ बच्चे को कोई भीख देगा? इसीलिए बच्चों को वैसे रखा जाता है। ये बच्चों को उठा ले जाने वाले कौन है जानते हैं? हेलो, बच्चों को उठा ले जाने वाले कौन है? बाहर से आते हैं, बाहर से जरूर आते हैं लेने के लिए, लेकिन आपके गांव में, आपके घरों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, उन व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होगा, जिसे हम कहते हैं
इंग्लिश में रिक्रूटर्स। और ढूंढने वाले कहाँ होंगे? आपके गांव में, आपके घर में। इन बच्चों को ले जाने के लिए, उसी तरह से महिलाओं को भी ले जाने के लिए लड़कियों को ले जाने वाले भी होते हैं। कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि लड़कियों को बेच दिया गया है? आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बतला देना चाहूंगी, ऐसे भी होता है। मैं जाकर लोगों के पास प्रचार नहीं करती थी। मेरा काम जो फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए मैं काम किया करती थी। लेकिन पिछले अक्टूबर को, इसी साल के अक्टूबर महीने में मेरे पास एक कॉल आया। उसने क्या कहा, एक बहन ने, एक लड़की फंसी हुई है, आप उसे निकालने में मदद करें, उसे लेने आए हैं, उनकी घर वालों के लिए थोड़ा आप सहायता करें। जब हम लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, उस परिवार की बच्ची की बड़ी बहन से मेरी बातचीत हो रही थी। उस वक्त मुझे पता चला कि वो बच्ची सही जगह में नहीं है। जब एक को ढूंढने निकले थे, आपको कितने मिले थे? 5 लोग मिले थे। अरे 5 लोग कहाँ के थे? ऐसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, जिसकी वजह से मैं चाही कि मैं स्कूलों में जाऊं, आप लोगों को सचेत करूं। और आज वे बच्चे बड़े बड़े नहीं हैं, नवी फिर कितने साल के हो सकते हैं? 15, 16, 17। ओके, वे सब नाबालिग हैं और उनको बचा लिया गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं कहां से क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि केस अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से बच्चों को भी ले जाते हैं, लड़कियों को भी ले जाते हैं। मैंने 2 कारण बताए। कौन कौन से 2 कारण हैं? पहला क्या है? ऑर्गन सेल, ओके, शरीर के अंगों की खरीद बिक्री। दूसरा क्या है? भीख मांगना, मतलब बेगरी। मैं तीसरे मुद्दे पे चल रही हूँ, वो है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर क्या है? बेकार में काम कराना। ये बच्चे काम करने वाले हैं, लेकिन क्या इनसे काम लिया जा सकता है? कुछ फैक्ट्रियां हैं जहां ऐसे छोटे छोटे बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों का उपयोग होता है। उन फैक्ट्रियों के बारे में मैं चर्चा करना चाह रही हूँ। आपको पटाखा फोड़ना पसंद आता है? मेरे प्यारे बच्चों, पटाखा कौन बनाते हैं? सुनिए, पटाखा में के अंदर क्या होता है? आपको पता है, बारूद। बारूद को आप हाथ से छू सकते हैं? उस बारूद को छोटे छोटे, आप देखते हैं ना पटाखा का साइज, क्या हम बड़ों का हाथ जाता है? नहीं जाता है ना। आप जैसे नन्हे हाथों के द्वारा उसमें, उस सांचे में बारूद भरा जाता है। क्या होगा उनको भरने से? हाथ जल जाएंगे, पूरे नाखून जल जाते हैं, उनके अंगुलियां चली जाती हैं। उसी प्रकार दक्षिण भारत में सोना चांदी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। उसकी सफाई कौन करेगा? सुनार लोग। ओके, आपके एरिया में चांदी का प्रयोग करते हैं, दक्षिण भारत में सोना का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो क्या होता है? उसे साफ करने के लिए एसिड की जरूरत होती है। बाहर दुकान के अंदर क्या रहता है? ग्लव्स का प्रयोग होता है। यहाँ पर बच्चे काम नहीं करते हैं, लेकिन अंदर छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से एसिड के द्वारा वे लोग उन सोने के आभूषण को साफ करते हैं। क्या होगा? उनका हाथ जल जाएगा। और हम कैसे बैठे हैं? खुली हवा है, हमारे दरवाजे खुले हैं ना, खिड़कियां खुली हैं, लेकिन वे बच्चे कहाँ काम करते हैं? बंद खिड़कियों के अंदर। बस पंखे चलेंगे, बिजली रहेगी,
बिना सूरज के प्रकाश से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा दिमाग पर। इन फैक्ट्रियों में करने वाले बच्चे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक आईपीएस ऑफिसर हमें बतला रहे थे हमारे टीम को, जब उनको इन सुनार की दुकान से निकाला गया। एक ओडिशा के बच्चे थे, उनको पूछा गया आपका नाम क्या है? खाना खाया? क्यों? वे लोग बात करने तक भूल गए हैं, कौन कहाँ है कुछ भी पता नहीं है, ना उनको अपनी भाषा याद है, कुछ भी याद नहीं। इस तरह से उनके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। मैंने एक ही फैक्ट्री 2 जगह बतलाया मैंने। पटाखे जलाएंगे आप लोग, फोड़ेंगे? याद रखिएगा, जब जब आप पटाखे फोड़ते हैं तब तब आप जैसे बच्चों के हाथों को आप जला रहे हैं, समझे? और एक फैक्ट्री है, सुंदर सुंदर कारपेट हम पसंद करते हैं कि नहीं घर पे रखना? जो सबसे सुंदर होते हैं, नन्हे हाथों का बना हुआ होता है। बड़ों के हाथ से बना हुआ में ज्यादा सुंदरता नहीं होती है। ऐसे फैक्ट्रियों में आज भी बच्चों को ठग करके फुसला करके काम लिया जाता है। अगर 500 रुपए की दरी बड़ों के द्वारा बनाई गई बेची जा रही है, तो बच्चों के द्वारा बनाई गई दरी का कम से कम 5000 भी हो सकता है। इतना फर्क है उस रेट में, सोच सकते हैं तो कितना वे लोग बच्चों का प्रयोग करते हैं। लड़कियां चूड़ी पहनना पसंद करते हैं ना? लड़कियां चूड़ी पहनना पसंद करती हैं। चूड़ी की फैक्ट्री में काम करने के लिए भी बहुत सारे बच्चों को ले जाते हैं। आपने सुना है क्या डाल्टनगंज बहुत दूर है यहाँ से? कुछ ही दूर है ना? लड़कों सुनिए, लड़कियां केवल शिकार नहीं होती हैं। यहाँ मैं लड़कों के बारे बतला रही हूँ। ये मेरे टीम के लोगों के द्वारा ही एक आईपीएस ऑफिसर, उसने हमें बतलाया। जस्ट पिछले महीना हमारे मीटिंग के दरमियान उन्होंने हमें कहा, उसे मैं बतला देना चाहती हूँ, लड़के भी खतरे से खाली नहीं हैं। उस डाल्टनगंज इलाके से कोविड के पूर्व की घटना है कि 26 बच्चों को एक गांव से जयपुर लिया गया था। जयपुर क्यों मशहूर है, क्यों प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। ओके, उस चूड़ी की फैक्ट्री में इस साइज के बच्चों को लिया गया था। दिन में सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक उन्हें काम करना पड़ता था। कैसे? क्या आप ऐसे लंबे समय तक बैठ सकते हैं पंखी मार के? उन्हें 12 घंटा बैठना पड़ता था। उस काम के दरमियान उनके पैरों के नसें जकड़ जाती थी। जब वे लोग वहां से निकल के आते थे तो लंगड़ते हुए आते थे। जब जाते हैं तो वे लोग सीधा चल के जाते हैं, लेकिन जब वे निकलते हैं वहां से तो उन्हें लंगड़े की तरह चलने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। उसी प्रकार वहीं तक सीमित नहीं था उनका जिंदगी। दिन में 12 घंटे काम करने के बाद रात में उनके सुपरवाइजर लोग, उनसे बड़े लोग आदमी ही आदमी का यौन शोषण कर रहा है। सुन रहे लड़के लोग? हम सुनते हैं लड़कियां केवल यौन शोषण के शिकार होती हैं, रेप केस लड़कियों के साथ होता है। यहाँ एक घटना है जहाँ लड़कों के साथ यौन शोषण हुआ। एक लड़का इतनी तरह से बुरी तरह से घायल हुआ, उसके आगे और पीछे के भागों से पीप निकलने लगा। पस वाज कमिंग आउट। समझते हैं? जब शरीर के गुप्त अंगों को इतना पीड़ा होती है तो इंसान को कैसे लगता है? बहुत मुश्किल होती है।
उस लड़के को वहां से भेजा गया घर। उसकी माँ कहाँ लेके गई उसे, कोई बता सकता है? उस लड़के को माँ अस्पताल लेके नहीं जाती है। जो IPS ऑफिसर हमसे इस मुद्दे के बारे में चर्चा किए वही वहाँ उस समय मौजूद थे। उसकी माँ, एक देहात की माँ, उस ऑफिसर के पास जाती है। क्या पुलिस ऑफिसर उसको एंटरटेन करेगा? क्या बोलेगा? आप उसे हॉस्पिटल लेके जाइए। लेकिन वो इस तरह के कार्यों से अवगत थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत ही वो उस माँ के साथ उठकर उस गांव में गया और उस बच्चे की हालत को देखा। बच्चे से पूछा, बेटा बीमार हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन बाहर से दिखने से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लड़के ने एक बार अपनी माँ की ओर देखा। सर समझ गए कुछ और ही बात है। सर ने कहा, आप थोड़ा सा बाहर जाइए। सर ने बच्चे को कहा, क्या हुआ? तो उसने अपने पैंट उतार कर सर को दिखाए। उसकी हालत इतनी बुरी थी, सर कहते हैं मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं खा पा रहा था, क्योंकि जो पीप जो निकल रहा था, जो बस जो आ रहा था, इतना बुरा बदबू था और उसकी इतनी दर्द थी, उसे सहा नहीं जा सकता था। इलाज कराए। इलाज कराने के बाद शरीर और मानसिक दोनों रूप से उसका इलाज कराया गया। जब बच्चा ठीक हो गया, उस जगह जहां उसको रखा गया था, उस जगह के सारी डिटेल्स उन्होंने इस सर को दिया और पुलिस वालों के थ्रू उन्होंने वहां से उन अन्य 25 बच्चों को भी निकाल के ले आए। लेकिन सभी बच्चे ऐसे खुशनसीब नहीं होते, लकी नहीं होते। बहुतों की जिंदगी वहीं आखिरी हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग, आपके गांव वाले ऐसे जगहों में ना पड़े, इसीलिए मैं हिदायत देने के लिए यहाँ आप तक आप पहुँची हूँ। उसी प्रकार आपके गांव से कहाँ बाहर जाते हैं? जाते हैं क्या? गांव से बाहर कहाँ काम करने जाते हैं आपके गांव वाले? कौन से शहर में कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नागपुर, ठीक है, अंबिकापुर, नागपुर और कहाँ? रायपुर और ओके। हेलो, अगर हम अपने ही राज्यों में जाते हैं, क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम सुरक्षित हैं? कुछ हद तक हम सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन अगर हम दलालों के थ्रू, अगर हम एजेंट लोग के थ्रू हम जा रहे हैं, तो क्या हम सुरक्षित हैं? बहुत जगह मैं जब गोवा में कार्यरत थी तो मैंने देखा, जब मैं ट्रेन से सफर कर रही थी बेलगांव की ओर, एक पूरे बोगी में जबलपुर एरिया के लोग आ पहुंचे। सब कोई एक साथ थे। मैं देख रही थी वहां क्या हो रहा है। एक ही ठेकेदार था, वही खरीद के हर किसी को दे रहा था, वही सारे पैसों को रख रहा था। इसी तरह से कितने ठेकेदार होते हैं जो काम तो कराते हैं, सारे पैसे कौन रखता है? वो दलाल रखता है और ठेकेदार रखता है। जो आप वास्तव में काम करने जाते हैं उसको बहुत ही कम मात्रा में पैसे मिलते हैं। अगर काम करने के दरमियान कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो कोई उसका साथ देता है? बहुत ही कम। जो अच्छे होते हैं वे लोग उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। कोई जस्ट मरने के लिए छोड़ देंगे, कोई है या नहीं इसका कुछ पता नहीं चलता। ऐसी भी स्थितियां हैं आज। बहुत कोई गोवा जाना पसंद करते हैं ना लड़के, करते हैं कि नहीं? गोवा में क्या क्या काम होता है? गोवा में लोग होटल में काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं,
वाटर स्पोर्ट में काम करते हैं, मछली मारने के धंधे में काम करते हैं। हर जगह खतरा है। खतरे की जगह में साधारण इंसान जो गांव घरों से गए हैं उन्हीं से काम लिया जाता है। वाटर स्पोर्ट्स में अगर 25 काम करने वाले हैं तो 5 का इंश्योरेंस कराएंगे, 20 का नहीं कराएंगे। कुछ हो गया उसके जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं। आप बहुत बार सुनेंगे गोवा गए थे और गायब हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं। तो मैं ये तीसरा कारण जो बेकार के काम, पोस्ट लेबर को मैं यहीं पर विराम देके चौथे कारण पे चल रही हूँ। क्यों मानव व्यापार हो रहा है? चौथा व्यापार है, छोटे बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, बड़ों के लिए है ये, वैश्य खाना में काम करने के लिए, देह व्यापार के लिए। इसका डिमांड आज इतना ज्यादा है। मसाज पार्लर जानते हैं आप लोग? मसाज हम कब कराते हैं? जब शरीर में दर्द है, कोई बीमार है, हम मसाज कराते हैं। मसाज पार्लर का है, कोई भी किसी प्रकार के बीमार से है ग्रसित, उनको मसाज करना। लेकिन आज के तारीख में उस मसाज पार्लर में लोग रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, खुद की खुशी की प्राप्ति के लिए जाते हैं। और वहां बाहर है मसाज पार्लर, अंदर कुछ भी संभव है। और जो एक्चुअल जगह है रेड लाइट एरिया, रेड लाइट का क्या है? खतरनाक जगह है ना। कुछ भी खतरे की निशानी क्या है? रेड लाइट। तो क्या रेड लाइट एरिया सुरक्षित जगह है? उस जगह में लोग कैसे फंसते हैं? वहां रहने वाली माताएं बहनें एक दिन में कम से कम 3 से 8 लोगों के साथ उनको शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। इंसान है, इंसान मशीन नहीं। अगर महिला तैयार नहीं हुई तो उसके गुप्त अंगों को सिगरेट से जला देते हैं, कोई उनके स्तन को काट डालते हैं। इस स्थिति से बहनें गुजरती हैं। कैसे पहुंचते हैं वहां वे लोग? मैंने अपना रिसर्च उन्हीं रेड लाइट एरिया में किया और वो रेड लाइट उस 60 लोगों में 58 लोग, ओके, 2 लोगों को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वे लोग अपनी मजबूरी से वहां पहुंचे थे, लेकिन 58 लोग को ठग करके वहां लिया गया था। कैसे? कुछ लोगों को प्यार का नाटक करके लड़कों ने कहा चलिए हम शहरों में चलते हैं और अच्छा जिंदगी जीते हैं। इस तरह से वे वहां शहर में पहुंचते हैं और लड़का जो प्यार का नाटक कर रहा था उस लड़की को रेड लाइट एरिया में बेचता है और भाग जाता है। कुछ ऐसे हैं वहां बहनें जिनको गांव में शादी किया गया था और यहाँ आकर के वो आदमी जो जिसने शादी किया है उसी ने यहाँ ला करके बेच दिया। कहीं कहीं जैसे नेपाल से बहुत सारे हमारे बहनें आती हैं, उनको क्या करते हैं, नेपाल में काम नहीं है, चलो हम आपको अच्छा काम दिला देंगे। इंडिया में जब इंडिया आते हैं तो उसी तरह रेड लाइट एरिया में मसाज पार्लर में उनको डाल देते हैं। इस तरह से हमारी बहनें फंस जाती हैं। तो मैंने 4 कारण बतलाए, आपको समझ में आया क्या? क्या हम अपने गांव तक ही रहेंगे? क्या हम गांव में ही रह सकते हैं? हमें कुछ न कुछ काम से हमें बाहर जाने पड़ते हैं कि नहीं? मैं 2008 की घटना को बतला रही हूँ। पढ़े लिखे इंजीनियर लोग, ओके, पढ़े लिखे इंजीनियर लोग साउथ इंडिया के
तमिलनाडु और आंध्रा के लोग, पढ़े लिखे लोग, एक एजेंट के थ्रू कहाँ पहुंचे थे? मलेशिया। विदेश जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? पासपोर्ट। आज जब हम घूमते फिरते हैं तो क्या चाहिए हमें? पासपोर्ट अपने हाथ में होना चाहिए। लेकिन एजेंट वहां लेने के बाद पासपोर्ट को ले जाते हैं, तो क्या होगा उनके साथ? क्या हो सकता है? बिना पासपोर्ट के हम विदेशों में घूमेंगे तो पुलिस हमें पकड़ के जेल में डाल देगी। उसी तरह ये 17 भाई लोग जेल में थे। हमारी बहनें जब जेल में विजिट करने जाती थी तो पता चला ये लोग इंडियन लोग थे। हम कहीं और थे, लेकिन जिस देश में हम थे, हम थाईलैंड में थे। वहां से उस समय वहाँ कुछ झगड़े चल रहे थे, इसलिए फ्लाइट नहीं आ रही थी, तो हम अचानक मलेशिया पहुंचे। मलेशिया जब हम पहुंचे, हमारे बीच में तमिल और तेलुगु बोलने वाली बहनें थी। उन्होंने जाके इन लोगों से बातचीत किया, उनका पूरा डिटेल लिया, हमारे होम मिनिस्ट्री से बातचीत की और उन 17 लोग को वापस लाए। ये लोग लकी थे कि वे अपने परिवार से जुड़ सके। लेकिन कितने सारे हमारे लोग, इंडिया के लोग ईरान, इराक, कुवैत, दुबई में फंसे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, वापस नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके पासपोर्ट एजेंटों ने क्या किया है? ले लिया है। तो कहीं भी जाएंगे तो आपको क्या करना है? अपने ओरिजिनल पेपर्स अपने हाथ में रखना है, किसी को भी नहीं देना है। अगर आप काम के सिलसिले में कहीं जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप जमा करेंगे किसे? डुप्लीकेट कॉपी को। ओरिजिनल कहाँ होगा? अपने हाथ में। इंटरव्यू के बाद तुरंत ही आप अपने हाथ में रख लें। अब मैं उन लोगों के लिए कुछ मैसेज भेजना चाहूंगी जो अनपढ़ हैं, जो स्कूल नहीं आए हैं लेकिन काम करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं गांव घरों से। उनसे कहिए कि वे अपने साथ आधार कार्ड लेके चलें, आयुष्मान कार्ड लेके चलें। आयुष्मान कार्ड का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ? हॉस्पिटल में। सही है। कभी हम जानते हैं कब बीमार पड़ेंगे? हम नहीं जानते कब बीमार पड़ेंगे, कब हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। जब आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड हमारे हाथ में होगा तो आसानी से हमारा दाखिला हॉस्पिटल में हो सकता है और हमारा इलाज हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है तो मुश्किलें होती हैं। हॉस्पिटल ले लेता है लेकिन देरी से समय लगता है, ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो मुश्किल होता है। इसलिए आयुष्मान कार्ड साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर अभी मैं कश्मीर जाना चाहूंगी, तुरंत मेरा बैग पकड़ के जाऊं? क्या करूंगी मैं? पहले कश्मीर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है बेटे। क्या करूं? पहले मैं कौन सी ट्रेन कश्मीर जाती सोचूंगी कि नहीं, ट्रेन हो या फ्लाइट हो या बस हो, उसको मैं पहले देखूंगी कि कैसे जाना है। मतलब उसको पहले ट्रेन टिकट बुक करना है, जब निकल रही हूँ मेरा आधार कार्ड लेना है, मेरा आयुष्मान कार्ड लेना है और कुछ पैसे मेरे हाथ में रखना है कि नहीं? सारा इंतजाम करके ही हम घर से निकले। क्यों मैं बुक करने बोल रही हूँ टिकट? ट्रेन में जगह मिलते हैं। आजकल जनरल बोगी की संख्या भी कम हो गई है, सेकेंड क्लास की बोगियों की संख्या भी कम हो गई है। अगर आप टिकट नहीं बुक करके जाएंगे ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे। कभी कभी ट्रेन में चढ़ते क्रम में आप गिरेंगे, कभी हाथ पैर टूट सकते हैं, कभी जान भी गंवा सकते हैं हम। इसलिए तैयारी करके ही कहीं जाने के लिए हम निकलेंगे। लड़के, पहला बाजार मैंने क्या कहा था? दुनिया में क्या है? ड्रग्स है। क्या इस एरिया में ड्रग्स अवेलेबल है? जरूर होगा। आज हमारे देश के कोने कोने में ड्रग्स पहुंच चुका है।
मैं यही याद दिलाना चाहूंगी बच्चों, हेलो, आज लड़के केवल इसके शिकार नहीं होते हैं, आज बहुत सारी लड़कियां भी इसके शिकार हैं। सुनिए, अगर आप शराब का सेवन करेंगे तो अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार भी ड्रग्स का सेवन किए हैं तो उससे आप निकल नहीं पाएंगे। ये चटनी नहीं है जिसे हमें चखना है, ओके? ड्रग्स को हाथ लगाना है, एक बार आप लगाएंगे, उसका प्रभाव जब घटने लगेगा, आप उसे लेने के लिए तड़पेंगे, घर वालों को पैसे के लिए विवश करेंगे, नहीं देंगे, आप घर में झगड़े करेंगे, घर से कुछ नहीं मिलेगा, आप चोरी करने लग जाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसी स्थितियां पैदा ना हो, इसलिए आप क्या करेंगे? ड्रग से दूर रहेंगे। और मैं बोल रही थी, गांव में कुछ लोग हैं जो आपको ठग फुसला के ले जाते हैं, उसकी पहचान हम कैसे करें? उसकी पहचान हम कर सकते हैं अगर हम छोटे मोटे काम करते हैं। क्या हम गांव में कितनी बार आएंगे साल में? एक बार, 2 बार। अगर बड़े ओहदे पे हैं तो हम आ सकते हैं, लेकिन जब हम छोटे मोटे काम करते हैं और बार बार गांव में आते हैं, साल में 4 बार 5 बार बेवजह, ना तो घर पे शादी है ना घर पे कोई बीमार है और हम बार बार आते हैं, तो ऐसे लोगों पर हमको क्या करना है? नजर रखना है, और उनका संपर्क किससे है उस पर भी नजर रखना है। अगर आप ऐसे लोगों को पहचानते हैं और किसी को कहीं ले जाते हुए देख रहे हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट थाना में एक आहातू कहते हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, वहां सूचित करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग फंसने से बच जाएंगे। आप छोटे बच्चे हैं तो आप बड़ों को बतलाएंगे कि नहीं? मैंने तो आप लोगों को बतला दिया है, और अभी आपका मिशन चालू होता है। आप अपने गांव घरों के लोगों को बतलाएंगे कि बाहर जाने से क्या क्या खतरे हैं, और जाना है तो किस तरह से हमें पूरी तैयारी के साथ सुरक्षित जाना है। विशेषकर और एक चीज बतलाना चाहूंगी, जब काम करने जाते हैं, जो कम पढ़े लिखे, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वे लोग तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, जो घरों में काम करने जाते हैं, जो लोग छोटे छोटे फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, ध्यान रहे जब पहुंचते हैं उस घर में तो उस घर के मालिक का कॉन्टैक्ट नंबर लें, वहां का पूरा पता अपने पास रखें और उस पते को अपने घर वालों को भी देंगे। समझ रहे हैं? क्यों? अगर कुछ भी हो जाता है उन्हें तो हम जहां थे वहां हम लोग लोकेट कर पाएंगे। अब मैं पूछती हूँ, किन किन कारणों से मानव तस्करी होता है? किन किन कारणों से मानव तस्करी होता है? भीख मांगने के लिए, आम की बिक्री के लिए, और बेकार में काम करने के लिए, और वैश्य खानों में काम करने के लिए, और एक कारण भी है ड्रग्स पेडलर्स कहा जाता है, ड्रग्स को एक जगह से दूसरे जगह बेचने के लिए ले जाने के लिए। याद रखेंगे, ऐसा ना हो कि पहले एक कविता थी ना, आप करते रहेंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं, बोलते ही ना रहे बल्कि ना फंसे। यही मैं चाहती हूँ आप लोगों को। धन्यवाद। सिस्टर मोनिका।
अभी ध्यान से सुनिए बच्चे। ये सिस्टर जो भी बात बताए हैं हमको, हो सकता है हमारे साथ ऐसे होने की संभावना कम हो सकता है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमको ऐसे शिक्षा पाने के लिए हमें संस्था में भेजे हैं, और जिस कारणवश हमको इसको इसी जो सिस्टर बताए सबके साथ नहीं होगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है हम जैसे जो बच्चे हैं या हमारे रिश्तेदार हैं जिसको ऐसे हम लोग जैसे पढ़ाई करने के लिए मौका नहीं मिला है, सुअवसर नहीं मिला है, उनके साथ एक घटना घट सकती है। इसीलिए आप लोग क्या बनेंगे, संदेशवाहक बनेंगे। संदेशवाहक मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए आज हम लोग के स्कूल में कुछ कार्यक्रम हुआ, अच्छे से हुआ, तो घर जाके घर में कोई पूछने के पहले अब लोग बताते हैं ना, माँ बाप भाई बहनों को, सुनो सुनो भाई, दीदी दीदी सुनो ना, हमारे स्कूल में आज क्या हुआ मालूम? बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं ना, बोलते हैं। आज जाकर आप लोग कम से कम एक और दो जन को ये जानकारी आप लोगों के लिए प्राप्त हुआ, उसी को अपने घर वालों को या रिश्तेदारों को बताएंगे। बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे। कहाँ कौन से जाल में हम फंस सकते हैं उसको सिस्टर जी अच्छे से बताए। विशेषकर लड़कों के लिए आजकल हमारे स्कूल में भी कुछ लड़के जाने अनजाने में ये जानते हैं ना, ये जानते हैं ना, है ना, जानते लड़के लोग हमारे टॉयलेट में करके रखते हैं, है ना, बुर्का, विमल, राजश्री, पास है ना, तिरंगा, ओके, ये सब बात नहीं करेंगे, ये सब आप लोग नकल किए होंगे अनजाने से, उससे क्या लाभ है क्या नुकसान है हम नहीं जानते, दूसरा लेते हुए देखे हुए किए। इसी प्रकार आप लोग ड्रग्स में फंसने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे लोग घूमते रहते हैं। जरा ना 2 मिनट देखो, इसे लेने से तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा, आपको दूसरा दुनिया में लेके जाएंगे बोल के आपका क्या कहते हैं हिंदी में कहते मसला उसाता है, जांच से देकर आपका क्या कर सकते हैं, जाल में फंसा सकते हैं। एक बार फंस गए, जैसे सिस्टर जी बताइए, बाहर निकलना मुश्किल है। उसी प्रकार आप लोग लड़कियों, विशेषकर आपके घर में जो दीदी और भाई लोग जो 10वीं के बाद सफल नहीं हो पाए, घर के कार्यक्रम में कोई थोड़ा तेरा चाचा आ सकते हैं, मामा दूर का रिश्तेदार आ सकते हैं, उन लोग आपके घर में पड़े रहे बोल के आपको जांचा दे के हौसला फंसा कर मैं आपको काम दूंगा बोल के बड़े बड़े शहर में लेके जा सकते हैं। एक बात प्यारे बच्चे विश्वास कीजिए, मैं दिल्ली में वो हरियाणा क्षेत्र ये गुरगांव नाम के गांव, वहाँ सेक्टर्स रहता है, उस सेक्टर्स में मैं गया हुआ था। वो ईस्टर का टाइम समय था, वहाँ मिसा होता था, प्रार्थना होता था, वो प्रार्थना के लिए बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन अचानक, उसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं, उसी दिन हमको कम से कम 7 से 8 हजार लोग अचानक प्रार्थना में आने लगे। उनसे पूछने से पता चला अधिकांश लोग ये 3 राज्य से, एक उड़ीसा, एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड, यहाँ से ज्यादा लोग वहां जाके मजदूर बाउंडर लेबर के रूप में काम करते हैं। बाउंडर लेबर समझते हैं ना, है ना, बंद मजदूर के रूप में काम करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे, एक लड़की एक घर में जैसे बर्तन मांजने वाले का काम करती थी, अचानक मर गया, उसको लेके आकर
घर के बाहर छोड़ के किसी से हमारा चर्च का फोन लेके ईसाई लड़की थी, उनका पता चला, इसलिए फोन करके हमको इतना में ही फोन को काट दिया। यहाँ एक आप लोगों का एक लड़की मरा पड़ा हुई है, गले में गर्दन में यहाँ पर एक क्रूस को पहनी है, इसलिए हो सकता है आप लोगों का गिरजा का आते कितनी होंगी बोल के वो घर में काम करने वाली की लड़की को बाहर एक कटिया में, छोटा कटिया में छोड़ के घर वाले वहीं से भागे। इसी प्रकार का घटना होता है, इसलिए आप लोग सतर्क रहना है। आप लोगों के लिए सौभाग्य है, आप लोग इस प्रकार ज्ञान स्कूल में ही, बचपन में ही आप लोग मिल जाते हैं, भविष्य में ये बहुत काम के आएंगे। इसलिए सिस्टर ने आकर आप लोग जो भी जानकारी प्रदान किया अपने पास भी रखिए, दूसरों के पास में भी बांटिए, ताकि अन्य लोग भी इसमें लाभ आ सकते हैं। सिस्टर आकर हमारे काम किए, इसलिए जोरदार ताली बजा दीजिए।